तो दोस्तों, जो उधार लेकर भी सीना ठोक कर खड़ा हो जाए, उसे ये समझना पड़ता है कि कर्ज दया नहीं होता और सब्र को कमजोरी समझने की कीमत चुकानी पड़ती है। आज की बात कोई साधारण खबर नहीं है दोस्तों। आज की बात सीधे भारत की जेब, भारत के भरोसे और भारत के आत्मसम्मान से जुड़ी है। 14,717 करोड़, ये वही रकम है जिसे भारत ने बांग्लादेश से तुरंत लौटाने को कहा है। और इस बार बात सिर्फ याद दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि साफ चेतावनी दी जा चुकी है। अगर पैसा नहीं लौटा तो लीगल एक्शन होगा और उसके बाद कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कदम भी उठाए जाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिश्तों में कड़वाहट लाएगा, कुछ इसे राजनीति बता रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भारत का पैसा मजाक है? क्या दोस्ती के नाम पर अरबों रुपये डकार जाना सही है? और अगर आज भारत चुप रहा तो कल दुनिया भारत को किस नजर से देखेगी? इस पूरी कहानी की जड़ें जाती हैं साल 2015 में। उस वक्त बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना थी और भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। दोनों नेताओं के बीच तालमेल अच्छा था। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते उस दौर में अपनी सबसे बेहतर चरण में माने जाते थे। सीमा विवाद सुलझ रहे थे, अवैध घुसपैठ पर बातचीत हो रही थी, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ रहा था और व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हो रहे थे। इसी माहौल में बांग्लादेश ने भारत से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। तर्क साफ था, देश का आंतरिक विकास करना है, रेलवे नेटवर्क मजबूत करना है, नई सड़कें बनानी है। भारत ने इस मांग को सिर्फ एक आर्थिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि पड़ोसी और दोस्त की जरूरत समझा। और यहीं से शुरू हुआ वो फैसला जिसे आज कई लोग भारत की सबसे बड़ी दरियादिली और कुछ लोग सबसे बड़ी रणनीतिक चूक मान रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने बांग्लादेश को करीब $5 बिलियन का लोन मंजूर किया। अब ध्यान दीजिए, 5 बिलियन भारतीय रुपये में ये रकम करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा बैठती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोन सिर्फ 1% सालाना ब्याज दर पर दिया गया था, यानी कि नाम मात्र का ब्याज। आज के समय में जब वर्ल्ड बैंक और IMF भी इतनी नरमी नहीं दिखाते, तब भारत ने दिल खोलकर मदद की थी। शर्तें भी बेहद आसान थी, कोई जमीन गिरवी नहीं, कोई बंदरगाह की मांग नहीं, कोई सैन्य या रणनीतिक संपत्ति की शर्त नहीं। 20 साल में बस धीरे धीरे पैसा लौटाना था। भारत ने ये मानकर चल लिया कि भरोसे का रिश्ता है, भुगतान समय पर होगा। तय किया गया कि ये रकम किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 2016 में जारी हुई, 1 बिलियन, दूसरी किस्त 2019 में $500 मिलियन और तीसरी किस्त 2024 में 500 मिलियन। यानी 2016 से लेकर 2024 तक भारत ने चरणबद्ध तरीके से बांग्लादेश को अरबों डॉलर सौंपे। अब यहाँ तक कहानी सुनकर लगेगा कि सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन असली मोड़ आता है इसके बाद। जब तक शेख हसीना सत्ता में रही, तब तक भी बांग्लादेश ने लोन चुकाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। पूरे कई सालों में जो रकम लौटाई गई वह सिर्फ 376 मिलियन थी, यानी करीब 348 करोड़। इतनी बड़ी रकम के सामने ये भुगतान लगभग नगण्य था। इसके बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। भारत को उम्मीद थी कि नई सरकार पुराने समझौतों का सम्मान करेगी, लेकिन हुआ इसका पूरा उल्टा। भारत ने पहले शालीनता से संपर्क किया, आधिकारिक लेटर भेजे गए, फिर ईमेल्स किए गए। पिछले 6 महीनों से भारत लगातार बांग्लादेश को याद दिला रहा है कि लोन की किस्त बकाया है, लेकिन जवाब या तो बिल्कुल नहीं आया या फिर टालमटोल भरा। यूनूस सरकार का तर्क है कि बांग्लादेश की आर्थिक हालत बेहद खराब है, सरकारी खजाना खाली है, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसीलिए अभी भारत को भुगतान करना संभव नहीं है। लेकिन यही वो जगह है जहां पूरी कहानी पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अगर बांग्लादेश के पास पैसे नहीं हैं, तो हाल ही में तुर्की से करोड़ों रुपयों के अत्याधुनिक ड्रोन कैसे खरीदे गए? अगर देश की हालत इतनी ही खराब है, तो रक्षा सौदों के लिए फंड कहां से आया? क्या भारत का कर्ज इतना गैर जरूरी है कि उसे सबसे आखिरी में रखा जाए? भारत ने कभी नहीं कहा कि एक साथ पूरा पैसा लौटा दो, किस्तों में भी चलेगा, लेकिन कम से कम ईमानदारी तो दिखाइए, संवाद तो हो, जवाब तो आए। लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे हैं जैसे भारत का पैसा किसी का एहसान ही नहीं था। अब भारत का सब्र जवाब दे रहा है और यही वजह है कि सख्त रुख अपनाने की तैयारी हो चुकी है। वैसे दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही और भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।